आपका ये प्राप्त ये लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका ये खाना होता है यानी ग्राफ जो चित्र बना होता है, उस ग्राफ क्षेत्र में एक जो बड़ा खाना होता है उस खाने का मान 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक जो बड़ा खाना है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हम वाई अक्ष में मानेंगे उसमें भी जो बड़ा अक्ष होता है यानी कि बड़ा जो खाना है वो भी 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो जो आपका एक्स अक्ष में है, जब कभी भी ये वर्ग अंतराल दिए हों तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ग्राफ चित्र में दो अक्षों को मानना है। जो ऊपर की ओर जाए उसको हम कहते हैं वाई अक्ष, और जो आपका लेटा हुआ हो उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्लियर? जो यहाँ पे मूल बिंदु कटे उसका मान होता है 0। ठीक है, मूल बिंदु के अक्ष के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0। इसका मतलब है कि ना वो एक्स अक्ष में बढ़ा और ना वो वाई अक्ष में बढ़ा। ठीक है, तो अब समझो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना कि जो आपके वर्ग अंतराल दिए हैं इन वर्ग अंतरालों को सबसे पहले एक्स अक्ष में प्रदर्शित करना है। ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान देने की ये है कि जब कभी भी 0 से लिखा हो तो इसका मतलब है ये 0 से ही स्टार्ट है। अगर आपका यहाँ पे 0 नहीं लिखा होता, डायरेक्ट आपका मान लिखा होता 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि आपका 0 से 10, 10 से 20 नहीं दिया होता, डायरेक्ट पृष्ठ में लिखा होता 20 से 30। तो आपको बेटा ये जो आपने ये जो रकील बनाई हुई है 0 से, ये रकील 0 से ना बन के आपका कैसा बन जाएगा, इसको मैं एक इस तरीके से बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, जब आपका जैसे मान लीजिए 20 से 30 दिया होता तो आपको क्या करना है कि एक एडजस्ट यानी कि रेखांकित लाइन खींचनी होती है। रेखांकित लाइन कैसे कहते हैं, ऐसी ऐसी बना दी। आए बेटा समझ? ठीक है, आगे समझो, ऐसे बनाए जाते हैं। जब कब, जब ये आपका 0 से स्टार्ट ना हो। कहां से स्टार्ट हो, अधूरा प्रश्न दिया हो यानी 20 से 30 या 30 से 40 दिया हो तो आपको क्या करना है, जैसे 20 से 30 दिया गया इसका मतलब है ये जो एडजस्ट लाइन है यानी कि रेखांकित वाली लाइन है वो 20 तक आप ऐसी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आरेख को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या है, आपको एक तरफ है एक्स अक्ष माना और एक तरफ आपने वाई अक्ष माना। ये क्या माना मैंने, 0। ठीक है, अब चलते हैं एक्स अक्ष में आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्ग अंतराल का नाम यहाँ पे क्या लिखा है, प्राप्तांक। और ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष की ओर नाम क्या लिखा है, शिक्षार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। जो नाम लिखे हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 0 से 10, कितना लिखा है, 0 से 10। तो जो आपका वर्ग अंतराल एक्स अक्ष में बना है तो आप यहाँ पे पैमाना लिखेंगे। क्या लिखना है, पैमाना। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष में और फिर उसके बाद आपको लिखना है वाई अक्ष में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वाई अक्ष है इसमें जरा देखो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, 12 आया, 15 आया, 9 आया, 5 आया। तो आप अपना दिमाग लगाइए कि हम ऐसा कौन सा पैमाना लें कि ये सब आंकड़े आ जाए। तो आपने ये देखा कि ये लगभग 2 के पहाड़े जैसा है 2 है 4, अगर हम 6 लिखेंगे तो बीच में 5 आ जाएगा, 8 के बाद मान लीजिए 10 आया, फिर 11। तो इसका मतलब है कि वाई अक्ष में आपने पैमाना क्या माना कि एक खाना, यानी कि एक खाने को क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मानना है, 2 शिक्षार्थी। क्या कर देंगे, 2 शिक्षार्थी। अगर ये बेटा ऐसा लिखा होता 50 है, 100 लिखा होता, फिर 200 लिखा होता, फिर 250 लिखा होता, फिर 300 लिखा होता तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक लगता कि आप जानते हैं कि क्या 50 आया, फिर 100 आया, 150 आया, 200 आया।
तो इसका मतलब है ये पैमाना कैसे मानना है, 50 के रूप में मानना है। ठीक है। अब एक्स अक्ष वाला क्या है कि एक्स अक्ष में जब ऐसा वर्गांतराल दिया हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि एक खाना बराबर कितना लिखना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो वर्गांतराल दिया है, वर्गांतराल में मानने की वैसे जरूरत नहीं होती है एक्स अक्ष में, लेकिन मानना हो तो आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, ये 0 है तो आपको एक खाना कितने के बराबर मानना है, 10 के। एक खाना कितने के बराबर मानना है, 1 सेंटीमीटर जो है तो कितने के बराबर मानेंगे, 10 के। ठीक है। तो ये 0 से 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। इतना ही गैपिंग आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। फिर आगे बढ़ाएंगे ये कितना आया, 30। फिर आगे बढ़ाएंगे ये 40। 10-10 के अंतराल में चलेंगे आप, कहाँ तक चलना है, 80 तक। तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। अब ये थोड़ा प्रश्न छोटा है, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आपका क्या हो गया, 70 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 80। एक पॉइंट और ज्यादा एक्स्ट्रा बनाया करो। ठीक है। ये है आपका क्या, एक्स। क्लियर। अब चलते हैं हम शिक्षार्थियों की संख्या में। तो आपने क्या माना है कि एक खाने को 2 के बराबर माना। ठीक है। तो आप यहाँ पे जरा देखो कि अधिकतम संख्या कितनी देगी, 15। कितनी देगी, 15। तो आपने एक खाना माना तो ये हो गया 2। एक खाना बराबर बराबर दूरी पे मानेंगे, ये कितना हो गया, 4। ये माना तो ये कितना हो गया, 6। ये माना ये कितना हो गया, 8। ये माना ये कितना हो गया, 10। ये माना ये कितना हो गया आपका, 12। अब इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको आपने बढ़ाया। ठीक है। ये आपका x, जी 12 था तो जी कितना हो गया आपका, 14। अब 15 है तो इसका मतलब जी आपने कितना मान लिया, 16। ठीक है। ये समझ में आया। अब बस जब ये आपके ऐसे प्रदर्शित हो जाए, बस आपको अब पटरी लेनी है। क्या लेनी है, पटरी। अब यहाँ पे आपको देखते जाना है, क्या लिखा है, 0 से 10, यानी कि इसका मतलब है 0 को बढ़ाना है और 10 को बढ़ाना है, लेकिन कहाँ तक बढ़ाना है, 2 तक। तो 0 तो बेटा पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ 10 को बढ़ाना है। और कहाँ तक बढ़ाना है, 2 तक, क्योंकि 2 ही शिक्षार्थी है हमारे पास। और पटरी से इसको मिला दीजिए। एक आपका आयत, क्योंकि ये आयत के रूप में बनता है इसलिए इसका नाम होता है आयत चित्र। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, 10 से 20। इसका मतलब है 10 वाले को भी बढ़ाना है और 20 वाले को भी बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, 4 तक। तो 4 कहाँ है बेटा, जे है। पटरी लेंगे और पटरी से 10 वाले को बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से 20 वाले को भी पटरी की सहायता से बढ़ाएंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है। ये ध्यान रहे, ये दोनों बराबर ही दूरी, इनकी जो मोटाई होंगी वो कैसी आएंगी, बराबर ही आएंगी। ठीक है। और पटरी की सहायता से इनको मिलाना है। आप देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, 20 से 30। इसका मतलब 20 को बढ़ाना है और 30 को बढ़ाना है, लेकिन कहां तक बढ़ाना है, 5 तक। तो 5 तो बेटा इसमें लिखा नहीं, तो आपको अंदाज लगाना है, ये 4 है ये 6 है, तो इसका मतलब है बीच में है। कहां पर है, बीच में है। तो आप क्या करेंगे, इस 20 को आगे तक बढ़ाएंगे तो जी आ गया। इसी प्रकार से 30 को बढ़ाएंगे और पट्टी की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे। क्लियर। अब आगे चलिए, कितना लिखा हुआ है, 30 से 40। 30 से 40 कितना लिखा है, 8। तो 30 को बढ़ाएंगे और 40 को बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाना है, 8 तक। इसी प्रकार से क्या है, 40 से 50 कितना है, 12। तो 40 को बढ़ाना है और 50 को बढ़ाना है, लेकिन कहां तक, 12 तक। 12 कहां है, ये। ठीक है। ये 50 है आपका। फिर 50 से 60 कितना दिया गया है, 15। इसका मतलब 50 को बढ़ाइए और 60 को बढ़ाइए। कहां तक, 15। अब देखो 15 तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो 14 और ये 16, तो इसका मतलब ये बीच में। ठीक है। इसी प्रकार से क्या लिखा है, 60 से 70 कितना लिखा है, 9। तो 60 को और 9 70 को कहां तक बढ़ाना है, 9 तक। तो 60 कहां है, 9 कहां है, ये 8 है ये 10 है, इसका मतलब इसके बीच में, ये बीच में। और 70 को बढ़ा दीजिए आप और पट्टी की सहायता से मिला दीजिए। इसी प्रकार से 70 से 80 कहां तक बढ़ना है, 5 तक। तो 70 को 5 तक बढ़ाएंगे, तो 5 कहां है, इसके बीच में। और 80 को भी बढ़ा दीजिए। ठीक है।
तो ए बेटा, क्योंकि ये लगातार डिब्बे बने हुए हैं इसलिए इसका नाम क्या है, आवर्ती आयत चित्र। तो जब कभी भी ऐसा चित्र बने तो इसको हम कहते हैं क्या, आयत चित्र आर्य, चित्र आर्य। ठीक है, सिर्फ इसमें दो बातें समझनी है। एक क्या, कि सबसे पहले जो पहला बॉक्स में लिखा होगा उसको आपको एक्स अक्ष में प्रदर्शित कराना है, जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा उसको वाई अक्ष में प्रदर्शित कराना है। पहले नंबर पे जो लिखा होगा वो आपका एक्स अक्ष इस तरह बनता है, वाई अक्ष खड़ा बनता है। ठीक है, अगर आपका एक वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट है तो आपको 0 से लेके चलना है। अगर 0 से स्टार्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, यह कट वाली रेखा खींचनी है। ठीक है, फिर आपको आगे से स्टेप बढ़ाना है। क्लियर। पैमाना आपको क्या करना है, पैमाना आपको अपनी सुविधा के अनुसार माने जाते हैं कि जिससे हमारे पूरे आरेख बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 2 था, 4 था, 5 था, तो आपने देखा कि 2-2 का गैपिंग है, इसलिए हमने 2 का यानी कि पैमाना माना है। यहाँ आपने देखा कि 10-10 के अंतराल में है, इसलिए हमने इस एक बड़े खाने को कितने के बराबर माना है, 10 के बराबर माना है। ठीक है, और क्या शब्द लिखा है, प्राप्तांक, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्राप्तांक। जो शब्द लिखा होगा वो लिख दिया जाता है, इसको आप लोग को काम लीजिए। प्रश्न ऐसा ही ऐसा होगा कि आपको चित्र बना हुआ ही खुद देगा। ठीक है, और आपसे प्रश्नों के जवाब पूछेगा। तो आपको जैसे कि ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये प्रश्न आपको दिया गया है और आपसे ये प्रश्न पूछेगा। क्या कहा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, किस ऊंचाई वर्ग में है। ऊंचाई किस तरफ लिखा है, इस तरफ, और शिक्षार्थियों की संख्या किस तरफ लिखी है, इस तरफ। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो आपको बेटा ये बताना है कि किसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी है। तो जिसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग उसी का वर्ग सबसे बड़ा। तो कौन सी बिल्डिंग सबसे ऊंची दिखाई दे रही, जी वाला। कौन सा है जी, 155 से स्टार्ट हुआ और कहां पे समाप्त हुआ है, 160 से। तो आपका इसका जवाब क्या होगा, 155 से, यानी डैश लगा दीजिए और कितना लिख दिया, 160। बस बेटा आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। तो आपको 160 और 165 वाला डिब्बा देखना है। 160 और 165 वाला डिब्बा कहां तक गया है, यहां तक। ये कहां है, ये आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है, 10। कितना, क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या इस तरफ है ना, तो कितना आया, 10। बस बेटा आंसर आ गया। क्लियर। अब फिर आपसे क्या पूछा गया है, 160 सेंटीमीटर से कम, 160 से कम। 160 से कम का मतलब है कि आपको इस तरफ बढ़ना है। कम का मतलब पीछे, ज्यादा का मतलब आगे। ठीक है, तो 160 से कम यानी कि आपको यहाँ इस तरफ को देखना है। ठीक है, तो 160 से आपको आगे नहीं बढ़ना है, 160 से कम। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 160 से कम ऊंचाई वाले जाना है। तो जी जरा देखो, इसकी बिल्डिंग कितनी थी, यहाँ कितना लिखा है, आप जानते हैं 8 और 10 के बीच में है, इसका मतलब जी कितना लिखा है, 9। ठीक है, ये कितना लिखा है, 2, तो जी आपका 2। ठीक है, 160 से कम यानी कि 160 से लेके इस तरफ की सब लेना है आपको। तो जी 155 से 160 कितना दिया गया है, कितना लिखा है, 10 और 12 के बीच में, इसका मतलब जी कितना है, 11। कितना लिखा है, 11। बस आप इन दोनों सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका, ये 11 है, ये आपका 9 है और ये आपका 2 है। तो 11 और 9 20, 20 और 2 कितना हो गया, 22। बस बेटा आंसर आएगा। ठीक है, शिक्षार्थी जरूर लिखना है क्योंकि शिक्षार्थी पूछा गया। क्या कहा गया, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में। तो सबसे छोटी बिल्डिंग ढूंढ लीजिए कौन सी है, कौन सी बिल्डिंग है, 145 से 150। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, 145 से 150। बस बेटा आंसर आ गया। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे 155 सेंटीमीटर से अधिक वाले देखना है। 155 से अधिक, अधिक का मतलब आगे वाले। तो 155 से अधिक, तो यहां से स्टार्ट करना है लेकिन इस तरफ। तो इस तरफ वाले कितने हैं, ये कितना हो गया, 11। इस बिल्डिंग का मान कितना है, 10। और इस बिल्डिंग का मान कितना है, 6। और इस बिल्डिंग का मान कितना है,
ये आप जानते हैं ये 2 था, ये बीच में है तो ये कितना है 3। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 155 से ज्यादा वाले, तो जी कितना है 11, प्लस जी कितना है 10, जी कितना है 6, जी कितना है 3, जोड़ दीजिए सबको। 11 10 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। बस बेटा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसे टेस्ट आएंगे तो आपको जवाब ऐसे देने हैं, इनको डाल लीजिए।